अयि भारतीय ज्ञानानुरागिणः तस्य ज्ञानस्य संरक्षणे प्रचारे प्रसारे च लीनाः धीमन्तः मित्रदर्शकाः। संस्कृतवाङ्मयम् अतिविस्तृतं विशालं च वर्तते। तस्मिन्नेव वाङ्मये निहितं ज्ञानम् अवगन्तुं संस्कृतभाषा परमावश्यकी। अतः एव अहं 5 ज्ञानमयानि वाक्यानि आदाय नमः पुरस्सरम् उपस्थिता अस्मि। अर्थात हे भारतीय ज्ञान में अनुराग करने वाले और उस ज्ञान के संरक्षण, प्रचार और प्रसार में लगे हुए दर्शक, संस्कृत वाङ्मय अति विस्तृत और विशाल है। उसी वाङ्मय में भरे हुए ज्ञान को समझने के लिए संस्कृत भाषा परम आवश्यक है। तो इसलिए मैं संस्कृत के कुछ ज्ञानमय वाक्यों को लेकर नमस्कार सहित उपस्थित हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, मन सत्य से शुद्ध होता है। तो कहेंगे मनः, मन के लिए मनः, सत्य से, तो सत्येन शुद्ध होता है, शुद्ध्यति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। दूसरा वाक्य है, हृदय में ईश्वर का ध्यान करो। तो कहेंगे हृदये ईश्वरं ध्यायत, ध्यान करो के लिए ध्यायत, हृदये ईश्वरं ध्यायत। तीसरा वाक्य है, एकांत में भी पाप न करो। तो कहेंगे एकांत के लिए रहस शब्द होता है, संस्कृत में रहस, और एकांत में तो रहसी, रहसी भी के लिए अपि, पापम न कुरुत, रहसी अपि पापम न कुरुत, करो के लिए कुरुत। चौथा वाक्य है, गुणवती और ज्ञानवती स्त्रियां अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाती है। तो कहेंगे गुणवत्यः ज्ञानवत्यः च स्त्रियः अपने बच्चों को, स्वबालान, अपने बच्चों को, इसके लिए स्वबालान स्वयं पढ़ाती है, स्वयं पाठयन्ति, पढ़ाती है के लिए पाठयन्ति। तो पूरा वाक्य बना, गुणवत्यः ज्ञानवत्यः च स्त्रियः स्वबालान स्वयं पाठयन्ति। और पांचवा वाक्य है, सज्जनों के संसर्ग से मूर्ख मनुष्य भी प्रवीण बन जाता है। तो कहेंगे सज्जनों के संसर्ग से, सज्जनानां संसर्गेण, सज्जनानां संसर्गेण मूर्ख मनुष्य भी, मूर्खः मनुष्यः अपि, भी के लिए अपि, प्रवीण बन जाता है। तो प्रवीणः, प्रवीणः और कुशलः भी कह सकते हैं। दक्षः ये भी कहा जा सकता है। 3 शब्द हैं, प्रवीणः, कुशलः, दक्षः।
बन जाता है जायते। मूर्खः मनुष्यः, तो पूरा वाक्य इस प्रकार बना कि सज्जनानां संसर्गेण मूर्खः मनुष्यः अपि प्रवीणः जायते, और कुशलः दक्षः ये भी कह सकते हैं प्रवीणः इसके स्थान पर। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए, तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।